हेलो एंड वेलकम टू द अर्बन गुरुजी। मैं हूं जेपी शुक्ला और हम बात करेंगे सेडिशन लॉस के बारे में और नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। तो मतलब हमारे देश में देशद्रोह से संबंधी कौन कौन से कानून हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कौन कौन से कानून जरूरी है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने कभी भी ये सुना होगा कि हमारा जो देश है वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहा जाता है या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, और उस लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारे जो नागरिक हैं उनके अधिकारों की रक्षा बहुत जरूरी है। तो हमारे देश में सभी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे बहुत सारी आज़ादी मिली हुई है। कुछ लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, कुछ लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। तो जो जो दुरुपयोग करते हैं उसको टैकल करने के लिए सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं। उनमें एक प्रमुख कानून सेडिशन लॉज भी है और एनएसए भी है, या फिर और बहुत सारे सिक्योरिटी लॉज हैं। तो आज हम उन्हीं सभी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन टॉपिक से क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं कि यूएपी एक्ट क्या है, एनएसए एक्ट क्या है, या फिर ये एक्ट कब इनेक्टेड हुआ, और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए जानने लायक होंगी इस लेक्चर में। तो हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि सेडिशन लॉ क्या होता है या देशद्रोह का कानून क्या होता है। तो जो सेडिशन टर्म है इसका मतलब होता है देशद्रोह। अब ये कुछ ऐसे चीज़ों को कहा जाता है जैसे कि कोई कंडक्ट हो गया, कोई व्यवहार हो गया, कोई भाषा हो गई, कोई विचार हो गया जिससे लोगों को आप उकसा रहे हैं देश के प्रति सशस्त्र विद्रोह करने के लिए, या फिर ऐसा विद्रोह जिसमें देश की क्षति हो रही है, किसी राज्य की क्षति हो रही है, किसी सरकार की क्षति हो रही है, किसी मोनार्क की क्षति हो रही है, उसको देशद्रोह कहा जाता है। मतलब आपने कोई स्टेटमेंट दिया और उससे लोग भड़क गए, हिंसा हो गई, तो वो एक सेडिशन कहा जाएगा। या फिर आपने सशस्त्र विद्रोह किया, बंदूक से किसी को मार दिया, सेना इकट्ठी कर ली और जैसे मिलिशिया टाइप का कोई काम कर दिया, तो वो एक देशद्रोह की कैटेगरी में आता है। अब भारत में क्या इसका रेलेवेंस है? तो भारत में जो 124A है, सेक्शन 124A इंडियन पिनल कोड का, वो सेडिशन को डील करता है। एक कानून है 124A जो ये बताता है कि भारत में अगर कोई भी देशद्रोह संबंधी काम करता है तो उसके ऊपर ये धारा लगाई जाएगी और उसको इस धारा के साथ सजा होगी। अब इसके हिसाब से अगर कोई कार्य है, एनी एक्शन दैट ब्रिंग्स और अटेम्प्ट टू ब्रिंग हेट्रेड, मतलब कोई ऐसा काम जिससे नफरत फैलती है समाज में, और कंटेम्प्ट टुवार्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब देश की जो भारत सरकार है उसके प्रति अगर कोई भी आप नफरत भरा काम करते हैं पूरे देश में, जिसमें जनमानस में नफरत फैलती है सरकार के प्रति, या सरकार के खिलाफ आप विद्रोह करते हैं, सशस्त्र विद्रोह, तो वो देशद्रोह की कैटेगरी में माना जाता है। और ये एक्ट जो है 1870 से ही लागू है। अंग्रेजों का जब भारत में शासन था, ब्रिटिश राज जब था, तब से ही ये एक्ट चल रहा है और इसमें थोड़ी बहुत बदलाव भी हुए हैं, पर मेजर जो चंक है वो 1870 एक्ट का ही है। और हम आगे बात करेंगे कि 124A क्या है। तो बेसिकली अगर आप सेक्शन 124A की बात करेंगे तो उसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है कि हूएवर बाय वर्ड्स ईदर स्पोकन और रिटन और बाय साइंस, मतलब कोई भी व्यक्ति या तो कोई चीज़ बोलता है, कोई चीज़ लिखता है, या कोई चीज़ आप सिंबल करता है, मतलब दिखाता है, विजुअल एक्सप्लेनेशन भी करता है, जिससे देश में लोगों में, देश के लोगों में सरकार के प्रति नफरत फैलती है, या फिर सरकार के प्रति डिसअफेक्शन, मतलब कि स्नेह से हट के सरकार के प्रति वैमनस्य फैलता है या शत्रुता फैलती है, तो वो एक देशद्रोह कहा जाएगा। ये इसके ऊपर बाकायदा कानून है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे रेगुलेट करती है चीज़ों को, और जो भी काम ऐसा आदमी करता है उसको कानून के हिसाब से पनिशमेंट मिलती है। वो पनिशमेंट आजीवन कारावास भी हो सकती है, या कुछ सर्टेन ईयर का 3 साल का दंड भी हो सकता है, और लोगों पे जुर्माना भी ठोका जा सकता है। और इसी प्रकार से बहुत सारा आपको प्रावधान देखने को मिलेगा सजा का, अगर आप ऐसा काम करते हैं सेडिशन लॉ के अंडर आपको मिलेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे तो 2012 में अरुंधति रॉय एक राइटर हैं, उनके ऊपर ये कानून इम्पोज किया गया। असीम त्रिवेदी एक एक्टिविस्ट थे, उनके ऊपर ये इम्पोज किया गया। कन्हैया कुमार का इंसिडेंट आपने सुना होगा, 2016 में जो इन्होंने इंसाइटमेंट किया था जेएनयू में, उसके ऊपर इनके ऊपर ये सेडिशन की धाराएं लगाई गई और अभी चार्जशीट फाइल की है दिल्ली पुलिस ने रिसेंटली, और अभी इनके ऊपर चल ही रहा है केस। तो आप ये देख सकते हैं कि सेडिशन के लॉज भारत में कैसे हैं, किस तरह से इनका इम्प्लीमेंटेशन MHA जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राज्य सरकारें मिलकर करती हैं सेडिशन लॉज का। अब हम बात करेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जिसको रासुका भी बोलते हैं, वो क्या होता है। तो जो रासुका है कि बेसिकली इनैक्ट हुआ था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द्वारा और 23 सितंबर 1980 में, मतलब 1980 में
23 सितंबर को, इंदिरा गांधी की इस टाइम पे गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने एक कानून लेके आया था, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। इसका ये मोटो था कि भारत सरकार को ऐसी पावर दे कि लोगों को डिटेन कर सके जो कि भारत में अशांति फैला रहे हों, या फिर भारत की जो संपत्ति है, भारत की जो समाज है, उसमें जो अव्यवस्था है उसको फैला रहे हैं या फैलाने की इच्छा रखते हो। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली यहाँ लिखा भी हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट दैट एम्पावर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिटेन ए पर्सन इफ द अथॉरिटी आर सेटिस्फाइड दैट ही इज थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा को अगर कोई व्यक्ति खतरा महसूस होता है तो उसको डिटेन करते हैं। डिटेन मतलब कि उसको एक किसी जेल में रखते हैं कुछ दिन के लिए, या किसी डिटेंशन सेंटर में रखते हैं, और उसको जिससे कोई वो वैमनस्यता वाला काम ना कर सके। आपने सुना होगा ये चीज़ कि जब भी कोई व्यक्ति इस तरह से गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है और एक बार उसको अगर डिटेंशन सेंटर में डालते हैं, तो जब भी कोई मतलब बड़ा इवेंट होने वाला होता है या कोई बड़ा पॉपुलर लीडर आने वाला होता है, तो ऐसे लोगों को पुलिस क्या करती है, अरेस्ट कर लेती है या डिटेन कर लेती है कि जब तक वो इवेंट हो ना जाए तक आप घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि उन लोगों से लगता है कि खतरा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे कि एंटी सीए प्रोटेस्ट में ऐसे काम बहुत हुए हैं जिन्होंने पब्लिक का जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान किया है, पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत अच्छे काम चल रहे थे उनको नुकसान किया है, या सरकार पर ही हमले हुए, सरकारी ऑफिशियल पे हमले हुए, पुलिस पे हमले हुए। तो इन सब को बचने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों पर ऐसे लगाया है। दिल्ली राइट्स में अभी आपने देखा, कोविड-19 में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो सरकारी संपत्तियों का नुकसान कर रहे थे, सरकारी लोगों पे थूक रहे थे, आप देखा। तो ऐसे लोगों पे भी सरकार ने सख्त कदम उठाने के लिए कहा है, डॉक्टर पे हमले कर रहे थे। तो आपने ये एनएसए के बारे में ये चीज़ें हैं कि सरकार अक्सर ऐसे मेजर्स लेती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जो देश की जो सिक्योरिटी है उसको, इंटरनल सिक्योरिटी बेसिकली, उसको स्टेबल करने के लिए या फिर उसको मजबूत करने के लिए ये एनएसए लगाया जाता है। आगे हम बात करेंगे, एक जो बड़ा कॉमन टर्म आजकल न्यूज़ में है उसका नाम है यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ये न्यूज़ में इसलिए भी है क्योंकि अभी रिसेंटली 3 कश्मीरी जो एक्टिविस्ट थे और पत्रकार थे उनके ऊपर ये लगाया गया है। और ताहिर हुसैन का नाम आपने सुना होगा, दिल्ली राइट्स में इसका बहुत बड़ा रोल है और इसको मेन एक्यूज्ड दिल्ली पुलिस ने बनाया है, तो इसके ऊपर भी यूएपीए ही लगाया गया है। और शर्जील इमाम का आपने सुना होगा, अलीगढ़ में ये इंसाइटमेंट कर रहा था, लोगों को भड़का रहा था कि जो चिकन नेक है इंडिया का, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उसको भारत से अलग कर देंगे। ये इंसाइटमेंट के आधार पे इनके ऊपर यूएपीए लगाया गया है क्योंकि ये लोग देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं। और ये जो एक्ट है यूएपीए का, ये है 1967 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द्वारा इनेक्ट किया गया था। मतलब कि उस टाइम पे भारत सरकार ने पार्लियामेंट में कानून लेके आया और उस कानून का नाम था अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, और इसको वहाँ से पास करवाया। ये जो एक्ट है, ये जो इसका मेन मोटो है वो है कि प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज, एसोसिएशन इंडिया मेक पावर्स अवेलेबल फॉर डीलिंग विद एक्टिविटीज डायरेक्टेड अगेंस्ट द इंटीग्रिटी एंड सॉवरिटी। मतलब कि भारत की जो एकता है, भारत की जो संप्रभुता है, उसको जो लोग खतरा होते हैं, मतलब देश तोड़ने की जो बात करते हैं या फिर देश में ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि अलाउड नहीं है एकता को बनाए रखने के लिए, आपसी धर्म के आधार पे वैमनस्य फैलाते हैं या फिर जाति के आधार पर वैमनस्य फैलाते हैं, तो उनके ऊपर यूएपीए लगाया जाता है। कश्मीर के केस में आप देखोगे तो कश्मीर के जो 3 वो हैं, उनका ये था कि वो भारत के लोगों को भड़का रहे थे, जो कश्मीरी लोग हैं, कि आप भारत के साथ क्यों हैं या फिर भारत की फेवर में क्यों हैं, आपके यहाँ से 370 रिवोक किया गया। उसके बाद ये लोग उस इंसाइटमेंट के केस में इनके ऊपर यूएपीए लगा गया। तो आपने देखा कि भारत में 3 कानून बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट है। पहला है यूएपीए, दूसरा है एनएसए और तीसरा है सेडिशन। तो अगर सामान्य तौर पे आप देखोगे तो ज़्यादातर लोगों पे एनएसए लगाया जाता है, जो सामान्य हिंसा में लिप्त होते हैं, और जो लोग हिंसा से थोड़ा सा आगे बढ़ के देश तोड़ने की बात करते हैं उनके ऊपर यूएपीए लगाया जाता है। और जो लोग इन दोनों से बढ़ के वाकई में देश में कुछ ऐसे काम करने में संलिप्त पाए जाते हैं जो देश में एक तरह से देश के प्रति वैमनस्य फैलाता ही है, जिसका क्लियर एविडेंस होता है, उसके ऊपर सेडिशन लगाया जाता है। तो एक तरह से लेवल के वाइज आप बात करोगे तो एनएसए थोड़ा सा लो लेवल है, उसके ऊपर यूएपीए है, और सबसे हायर लेवल आप देखोगे देश को सिक्योरिटी को लेके तो वो सेडिशन है। सेडिशन थोड़ा कम लोगों पे लगता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों पे एनएसए और यूएपीए लगाया जाता है। तो अगर ये आपको ये लेक्चर प्रोडक्टिव लगा हो और
जो भारत की सुरक्षा है, राष्ट्रीय सुरक्षा, उससे संबंधित जानकारी काम की लगी हो तो हमारे इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल द अर्बन गुरुजी को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कराने का प्रयास करिए, जिससे आपकी सहयोग के द्वारा हम अधिक से अधिक आपको जानकारियाँ पहुँचा सकें। और कोई भी क्वेरी अगर आपको हो तो हमारे चैनल द अर्बन गुरुजी के कमेंट बॉक्स में आप हमें सेंड करिए, या हमारे जो टेलीग्राम चैनल है अर्बन गुरुजी के नाम से, उस पर आप हमें सेंड करिए। आपकी क्वेरीज का पूरा समाधान होगा और आपकी हर एक जानकारी के लिए आपको वीडियोस अवेलेबल कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।